आगरा से दिल्ली के बीच जो शानदार एक्सप्रेसवे है उसका निर्माण तो मायावती ने करवाया था ना, जब वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हुआ करती थी। तो फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार का सबसे बड़ा चाटुकार, उनके प्रचार तंत्र में एक अहम किरदार निभाने वाले अनुपम खेर इसका श्रेय मोदी सरकार को क्यों दे रहे हैं? आपके सामने उन्होंने बाकायदा आगरा दिल्ली हाईवे, आगरा दिल्ली एक्सप्रेसवे का एक वीडियो भी डाला है और क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। आगरा दिल्ली हाईवे पर गाड़ी चलाना एक बहुत ही सुखद अनुभव है। गर्व महसूस होता है इतनी वर्ल्ड क्लास सड़क को लेकर अपने भारत में। नितिन गडकरी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी टीम ने बहुत ही शानदार प्रयास किया है। देश बदल रहा है, देश की सड़कें बदल रही हैं। अरे थोड़ी तो शर्म कीजिए अनुपम खेर जी। और दोस्तों, मुद्दा सिर्फ अनुपम खेर का नहीं है। आज मैं आपको बतलाने वाला हूं कि इनका प्रचार तंत्र किस तरह से काम करता है। आपको क्या लगता है, क्या अनुपम खेर को यह बात नहीं पता थी कि इस एक्सप्रेसवे का निर्माण मायावती जी ने करवाया था? नहीं। दरअसल देखिए, बीएसपी की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अन्य पार्टियों के मुकाबले में उनका प्रचार तंत्र बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है। उनका आईटी सेल बिल्कुल भी सक्रिय नहीं। इसलिए उनके बारे में इस आदमी को लगता है मैं कुछ भी बयान दे सकता हूं और इसे चुनौती नहीं मिलेगी। जबकि जैसे कि मैंने बताया, इस एक्सप्रेसवे का निर्माण मायावती ने करवाया था। अनुपम खेर को क्या लग रहा है कि मैं इस तरह से झूठ बोल सकता हूं, और वक्त जैसे जैसे गुजरती जाती है यादें धुंधली हो जाती हैं। अनुपम खेर को यह लग रहा है कि अब जनता को तो याद रहेगा ही नहीं कि 2007 में मायावती ने इसका निर्माण करवाना शुरू किया था। तो अनुपम खेर को लगता है कि मैं इस तरह से झूठ बोल सकता हूं और मैं निकल सकता हूं। मगर अनुपम जी से मेरा एक सवाल। अनुपम जी, मैं नहीं भूला हूं कि 2014 से पहले आप कई बार बढ़े हुए पेट्रोल के दामों की बात करते थे। यह बताइए कि इस वक्त भी पेट्रोल के दाम 96-97 रुपए चल रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आपका ड्राइवर अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाल के आप तक पहुंचा कैसे, ताकि वो आपकी ये गाड़ी चला सके जो आप अपने इस वीडियो में दिखा रहे हैं। अनुपम खेर में हिम्मत नहीं होगी यह कहने की कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में पहली बार नहीं दूसरी बार रोड धंस गया है। वो रिपोर्ट मैं आपको अभी बताने वाला हूं। अनुपम खेर में इतनी हिम्मत नहीं होगी दोस्तों यह खबर दिखलाने की जो मैं अब आपको दिखलाने वाला हूं। भारत समाचार की खबर है, बहुत ही शॉकिंग खबर है दोस्तों। सबसे पहले मैं आप चाहूंगा कि आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक मोटरसाइकिल को एक धंसी हुई सड़क के अंदर से निकाला जा रहा था। यहां एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, हादसा होते होते रह गया। ये उत्तर प्रदेश का नजारा है और खबर क्या है भारत समाचार की, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कानपुर मेट्रो की खुदाई के चलते सड़क धंसी, सड़क धंसने से बाइक गड्ढे में गिरी, रस्सी से बांध बाइक को निकाला गया बाहर। सड़क धंसने से हो सकता था बड़ा हादसा। कोतवाली थाना क्षेत्र के परेड की घटना। आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से बाइक को निकाला गया है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं अनुपम खेर से, क्या तुम में हिम्मत है इस बारे में कुछ कहने की? और ये भूल जाओ, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था। प्रधानमंत्री ने गाजे बाजे के साथ इसे यूपी की आन बान शान बतलाया था। यहां तक कि कविता भी पढ़ दी थी उस एक्सप्रेसवे के सम्मान में। दो बार वो एक्सप्रेसवे कई जगहों पर धंस गया है। बड़ा हादसा होने से बच गया है, टल गया है। क्या अनुपम खेर में हिम्मत है उसके बारे में कुछ कहने की? अरे जिस कश्मीर फाइल्स फिल्म को तुमने बनाया था, जिस पे करोड़ों रुपए तुम्हारे डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने कमाए थे, 17-18 करोड़ का बंगला उसने मुंबई में बना लिया था। 150 दिनों से कश्मीरी पंडित जम्मू में प्रदर्शन कर रहे थे। क्या अनुपम खेर और विवेक अग्निहोत्री उनसे मिलने गए? उनकी चर्चा बाद में दोस्तों, मगर सबसे पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करना चाहता हूं। मैंने ही आपको इसी मंच पर रिपोर्ट बताई थी कि किस तरह से सड़क दूसरी बार धंस गई है। कोई मीडिया इसकी चर्चा नहीं करता, कोई अनुपम खेर इसके बारे में कुछ नहीं कहेगा। मैंने रिपोर्ट की थी, देखिए। 2 दिन की बारिश ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता की पोल खोल दी है। बृहस्पतिवार की रात करीब 9:30 बजे हलियापुर के पास 83 किलोमीटर पॉइंट पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अचानक धंस गया। एक्सप्रेसवे पर 15 फीट चौड़ा और 5 फीट गहरा गड्ढा हो गया। इस बीच लखनऊ की ओर से आ रही एक कार गड्ढे की चपेट में आ गई, जिससे उस पर सवार 4 लोग घायल हो गए। देखते ही देखते 4-5 वाहन एक दूसरे से टकरा गए और वाहनों की लंबी कतार लग गई।
1,000 करोड़ रुपए लगे थे दोस्तों। मैं याद दिलाना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा इस एक्सप्रेसवे के बारे में एक कविता पढ़ डाली थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कविता तो आपने पढ़ दी थी, मगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दूसरी बार धंस गया है। इससे पहले मई में धंसा था। क्या अनुपम खेर इसके बारे में कुछ कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्या अनुपम खेर इस बारे में चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ से कई जो योजनाओं जिनका उद्घाटन हुआ था उनकी हालत बदतर हो गई है? पूर्वांचल के एक्सप्रेसवे की मैं बात कर चुका हूं दोस्तों। उसी तरह से कालियासोट ब्रिज है मध्य प्रदेश में, 1 साल के निर्माण के बाद उसकी हालत खराब हो गई है। उसी तरह से हरियाणा में कैथल के पास एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर है, वो कोलैप्स कर गया है। ये तमाम खबरें हैं जिसकी तरफ मीडिया का ध्यान नहीं जाएगा, जिस पर अनुपम खेर कभी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे आपको ये समझना पड़ेगा। वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये सब उस प्रचार तंत्र का हिस्सा है। इस प्रचार के जरिए आप तक झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। वो लोग इस बात को बखूबी जानते हैं कि जिस सड़क का निर्माण 2007 में हुआ था, जनता तो उसको याद करेगी ही नहीं ना, जनता तो भूल जाएगी। इसलिए उस सड़क के निर्माण का क्रेडिट किसको दिया जाए? उसका क्रेडिट मोदी सरकार को दिया जाए। मैंने बात कश्मीर फाइल्स की थी कुछ दिनों पहले। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि जब कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई थी तो उस फिल्म पर मेरी सबसे बड़ी आपत्ति यह थी कि नंबर 1, वो भारतीय जनता पार्टी का चुनावी प्रोपेगेंडा बन गया था। नंबर 2, उसने आंशिक सत्य लोगों तक पेश किया था। उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना नहीं की थी कि पिछले 8 सालों से वो एक बार भी कश्मीरी पंडितों से मिलने नहीं गए। उसने कभी भी यह सवाल नहीं उठाया कि जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हो रहा था तो उस वक्त केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी और उस सरकार में सहयोगी बीजेपी सरकार थी और बीजेपी सरकार उस वक्त राम रथ यात्रा निकाल रही थी। उसने कश्मीरी पंडितों की बात उस वक्त नहीं की थी। जगमोहन जो है वो गवर्नर थे जो कि भाजपा के नेता थे। यह सवाल कभी विवेक अग्निहोत्री ने अपनी फिल्म में नहीं उठाया। आज क्या हो रहा है मैं आपको बतलाता हूं। सीधा सवाल, क्या विवेक अग्निहोत्री और अनुपम खेर की हिम्मत है इन लोगों के पास जाने की? आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कुछ कश्मीरी पंडित हैं जो जम्मू में प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी लगा रहे हैं। यहां पर ये कश्मीरी पंडित कह रहे हैं कि हमारे दर्द पर फिल्में बनाई गई, कमाई की गई और आज हम पिछले 150 दिनों से यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार हमें भूल चुकी है, हमारी समस्याओं को संबोधित नहीं किया जा रहा है और हमारी सैलरी, हमारी तनख्वाह भी काटी जा रही है। आप ये भी जानते हैं दोस्तों, पिछले एक अरसे बाद कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू हुआ है घाटी से। उन पर आतंकवादी हमला बोल रहे हैं, कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतारा गया है और यह सब हो रहा है मोदी सरकार में। और यह सब हो रहा है धारा 370 हटाए जाने के बाद, जिसे एक संजीवनी के तौर पर पेश किया गया था। और आप में से जिन लोगों ने कश्मीरी फाइल्स देखी होगी, उस फिल्म में लगातार अनुपम खेर जो हैं वो एक बैनर लेकर चलते रहते हैं कि धारा 370 हटाओ, दिया धारा 370 हटाओ, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। इस तरह की बातें फिल्म में की जा रही थी कि मोदी जी हमारे पक्ष में हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो कश्मीरी पंडित प्रदर्शन कर रहे हैं, विवेक अग्निहोत्री, तुमने जो 18 करोड़ का बंगला बना लिया है, क्या तुम इनसे मिलने जाओगे? क्या तुम इनसे बात करोगे? क्या हिम्मत है तुम में? तुम अगर ये करोगे, उनसे मिलने जाओगे, तो मैं तुम्हें वादा करता हूं मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा। अनुपम खेर जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। मानता हूं कि आपकी पत्नी जो है वो भाजपा की सांसद हैं, मगर आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि आप भाजपा की चाटुकारिता करते हैं, उनके लिए झूठा प्रचार करते हैं? चलिए, एक अक्षय कुमार भी हैं, वो भी कहते हैं कि आप आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं जब वो प्रधानमंत्री का इंटरव्यू करते हैं, मगर उनकी भी पत्नी है ट्विंकल कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हैं। और आपको याद होगा कि अक्षय कुमार ने जब वो उनका इनसे इंटरव्यू किया था प्रधानमंत्री से, तो उस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बौखलाहट का इजहार किया था। उन्होंने अक्षय कुमार से कहा था कि आज ये इंटरव्यू देखकर आपके घर में तो बहुत लड़ाई होने वाली है, क्योंकि ट्विंकल मेरे बारे में बहुत उल्टा सीधा कहेगी। तो प्रधानमंत्री को भी इस बात का अंदाजा है कि अक्षय कुमार बेशक उनकी चाटुकारिता करते हैं, मगर अक्षय कुमार की पत्नी खुलेआम कई बार प्रधानमंत्री का विरोध भी करती रही।
मगर अनुपम खेर, आपकी क्या मजबूरी है मैं नहीं समझ पा रहा हूं। आप तो अपनी रोजी रोटी अमेरिका में कमा रहे हैं, हाँ? तो फिर भारत आकर आपको झूठ बोलने की आखिर क्या जरूरत है? हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार सिर्फ प्रचार की सरकार बन गई है। जी हां, चुनाव आते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई जगहों पर योजनाओं का उद्घाटन, ट्रेन्स का उद्घाटन करने पहुंच जाते हैं। अब आपके सामने मिसाल देखिए, ऊना से वंदे भारत एक्सप्रेस चली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए उसको फ्लैग ऑफ करने। मैं जानता हूं कि 2014 से पहले भी प्रधानमंत्रियों ने ट्रेन्स को फ्लैग ऑफ किया है, मगर हिमाचल में चुनाव होने वाले हैं। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि अहमदाबाद मेट्रो का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री पहुंच गए थे, और आप जानते हैं इसी अहमदाबाद मेट्रो के एक और चरण का उद्घाटन कुछ सालों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। भाई, एक मेट्रो का तो सिर्फ एक बार उद्घाटन होता है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पहले चरण का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, फिर दूसरे चरण का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। और सबसे अजीबोगरीब बात, आपके स्क्रीन पर एक खबर देखिए। आप जानते हैं फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन करने भी प्रधानमंत्री पहुंच गए। ये तमाम खबरें मैं आपको क्यों बतला रहा हूं? ये तमाम खबरें मैं आपको यह बतला रहा हूं कि इस सरकार का ध्यान कामकाज पर नहीं है। इस सरकार का ध्यान सिर्फ प्रचार पर है, सिर्फ अपनी ख्याति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे को जनता तक पहुंचाना है और उसके अलावा कुछ नहीं। काम पर ध्यान नहीं है, काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश को इन्होंने धर्म का धतूरा चटा दिया है। हिंदू और मुसलमान की सियासत जो है सुपरहिट चल रही है, तो काम करने की क्या जरूरत है? सिर्फ प्रचार प्रसार करो और उसके अलावा कुछ ना करो। जो काम अभी हो रहे हैं वो पहले भी होते थे, मगर सरकारें इस तरह से उसका ढिंडोरा नहीं पीटती थी। ये उनकी गलती थी। कायदे से मनमोहन सिंह को भी इसी तरह से ढिंडोरा पीटना चाहिए था, मगर ये उनकी शख्सियत नहीं थी। यह सरकार इस तरह से प्रचार प्रसार करती है और अनुपम खेर, विवेक अग्निहोत्री जैसे लोग उनके पक्ष में आके जो है अनाप शनाप बातें, भ्रामक बातें कहते हैं। इसलिए आज मैंने कार्यक्रम की शुरुआत अनुपम खेर के उस झूठे ट्वीट के साथ की थी, उस झूठी जानकारी के साथ की थी जिसमें वो मायावती के काम का क्रेडिट नितिन गडकरी को, यानी कि बीजेपी सरकार को दे रहे थे। कितने शर्म की बात है। मगर ये बेशर्म लोग हैं दोस्तों, इन्हें कभी शर्म नहीं आएगी। ये भूल गए कि ये लोग 2014 से पहले क्या किया करते थे। यही अनुपम खेर 2014 से पहले जरूरी मुद्दों पर अपनी राय दिया करते थे। यही विवेक अग्निहोत्री जो आज ये फिल्में बना रहा है, 2014 से पहले अश्लील और वाहियात फिल्में बनाया करता था। ये खुद कहता है मैं बीफ खाता हूं, और बीफ को लेकर रणबीर कपूर पर निशाना साधा जाता है, मगर यह आदमी खुलेआम बीफ खाने की वकालत करता है। विवेक अग्निहोत्री इस पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहता है। हिम्मत है तुम्हारी? हिम्मत है विवेक अग्निहोत्री की फिल्मों को बॉयकॉट करने का? यह आदमी तो कहता है मैं बीफ खाता हूं, और बार बार कहता है। इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? हकीकत यह है कि उस प्रचार से आप भी प्रभावित हो गए हैं। रीढ़ आपकी पिलपिली हो गई है, इसलिए रणबीर कपूर पर तो निशाना साध सकते हो, मगर विवेक अग्निहोत्री जो इस सरकार का चाटुकार है, वो जो बीफ खाता है, उस पर तुम्हारी कहने की हिम्मत नहीं होती। यह हकीकत है, बुरा मत मानिएगा। आप जानते हैं इस कार्यक्रम में जो तमाम बातें मैंने रखी हैं वो तथ्यों पर आधारित है और तथ्यों से परे नहीं है। नमस्कार।